हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो अब हम अपने ऑब्स्टेट्रिक्स के 5th ड्रग के ऊपर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये एक प्रॉपर हमारा जो है एंटी हाइपरटेंसिव नहीं है। ठीक है, प्रॉपर यानी स्पेसिफिक नहीं है। ये स्पेसिफिक हमारा दैट इज एंटी हाइपरटेंशन HTN जो है ये ड्रग नहीं है। ना ही ये प्रॉपर हमारा स्पेसिफिक क्या है, दैट इज एंटी कन्वर्जेंट यानी उस कैटेगरी में ये नहीं आता। बट ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो इसको प्रेफर करते हैं ओवर द यूज ऑफ दैट इज β2 वी कैन से एगोनिस्ट। ठीक है, डॉक्टर जो है इसको β2 हमारे जो ड्रग्स हैं β2 एगोनिस्ट यानी कि β2 के रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाले ड्रग्स, उनके ऊपर जो हैं हमारे मैग्नीशियम सल्फेट को प्रेफर करते हैं। खास तौर पे जिन पेशेंट्स के अंदर कार्डियक प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कहोगे सर ने कैसी इंट्रो शुरू की है, यानी कैसा ड्रग जो कि प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है, एंटी कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है जी, एंटी कन्वर्जेंट, और डॉक्टर इसको प्रेफर करते हैं यूज़ करना बजाय β2 एगोनिस्ट वी कैन से ड्रग्स के मुकाबले इसको प्रेफर करते हैं, इसको पसंद करते हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स के मामले में। ठीक है जी, डायबिटीज़ के मामले में, हाइपरथायराइडिज्म के मामले में, पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है और पेशेंट को हमारा जो है हाइपर थायराइडिज्म। तो इन मामलों में डॉक्टर जो हैं वो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का एप्सॉम साल्ट है ये, मैग्नीशियम का एप्सॉम साल्ट है ये हमारा मैग्नीशियम जो हम डाइट में लेते हैं उसके एप्सॉम साल्ट हैं हमारे, दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एप्सॉम साल्ट है। तो ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है टू कंट्रोल दी प्री टर्म लेबर। अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पहले से ही शुरू हो चुकी हैं हमारा बिफोर 37 वीक, तो वहाँ पे यूज़ की जाती है प्री टर्म लेबर के मामले में। टोकोलाइटिक ड्रग है ये मैग्नीशियम सल्फेट, और किसको प्रिवेंट कर रही है? प्री टर्म लेबर को, एक्लैम्पशिया को, प्री एक्लैम्पशिया को। बहुत इंपॉर्टेंट, प्री एक्लैम्पशिया एंड एक्लैम्पशिया के केस में मैग्नीशियम सल्फेट जो है MgSO4 ये यूज़ की जाती है। एक्लैम्पशिया में सीवियर BP इंक्रीज होना प्लस प्रोटीन यूरिया, इसका मेन सिम्टम है प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन का लॉस होना। एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया, और टू ट्रीट दी सीजर्स, जिन फीमेल्स में नौबत जो है, प्रॉब्लम जो है एक्लैम्पशिया की सीजर्स तक पहुंच जाती है, उन पेशेंट्स में मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो यूज़ की जाती है। तो ये जो हमारा ड्रग है ये काम कैसे करता है? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मायोमेट्रियल लेयर के सेल्स में। तो हमने यहाँ पे मायोमेट्रियम लेयर का कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे जूम इन किया है, बड़ा किया है। यहाँ पे पड़े हैं मायोमेट्रियल लेयर के सेल्स। ठीक है जी, और हर एक सेल के ऊपर, जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया है कि हर एक सेल के ऊपर नर्व कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट है, नर्व कंट्रोल जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे मायोमेट्रियम लेयर के सेल्स पड़े हैं, इसके पास पड़ी हैं नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन, नर्व एंडिंग्स में प्रेजेंट है एसिटाइल कोलिन ACH। ठीक है जी, ये यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी, हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो एसिटाइल कोलिन जो है यहाँ पे रिलीज हो गई। और अगर हमने यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया तो ये मैग्नीशियम सल्फेट हमारे ये जो रिसेप्टर्स हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, ये जो रिसेप्टर्स हैं इसको क्या कर देगी? मैग्नीशियम सल्फेट ब्लॉक कर देगी।
इन रिसेप्टर्स का क्या नाम है जी? इन रिसेप्टर्स का नाम है मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स। कितना अच्छा नाम है, देखो मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स जो हैं उनको ब्लॉक कर देगी। तो क्या एसिटाइलकोलिन अंदर जा पाएगी? क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। सीजर्स में भी तो यही होता है कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरली अपने आप ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अक्लैम्पशिया और प्री क्लैम्पशिया में सीजर्स पड़ सकते हैं। प्री टर्म लेबर में क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो गई। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट है टू डिक्रीज द मोटिलिटी, टू डिक्रीज द मोटर एक्टिविटी ऑफ द यूट्रस। मोटर एक्टिविटी, उसका जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन है, उसको डिक्रीज करना ही हमारा जो है इसका मेन टारगेट है। एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर दो, ठीक है जी। और यहां पे ये ड्रग जो है पहला काम तो ये कर रहा है, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। यहां पे ब्लॉक कर दिया हमने, कौन से रिसेप्टर? मस्कैरेनिक रिसेप्टर। और दूसरा काम ये ड्रग जो करता है वो है कि मायोमेट्रियल लेयर के जो सेल्स हैं, सेल है उसके अंदर ये हमारे कैल्शियम को जाने नहीं देता, कैल्शियम को भी ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होगा? जो हमारा मायोमेट्रियम लेयर का सेल है वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस हो गया जी, क्लियर है जी, सब काफ़ी कुछ क्लियर हुआ आपको मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा ड्रग हमारा, सॉरी यूट्रस हमारा, ड्रग हमारा बोल दिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके मैग्नीशियम सल्फेट के, यस प्लीज, साइड इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ड्राउजीनेस हो सकती है, फ्लशिंग ऑफ फेस हो सकता है, नोट कर लीजिए साथ में, फ्लशिंग ऑफ फेस जो है प्रेजेंट हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग लिख लीजिए, एन एंड वी। उसके बाद है आपका ड्राउजीनेस, जी कच्चा होना, मन ना लगना और नींद सी चढ़ना, थकावट सी महसूस होना, ड्राउजीनेस। और ये जो है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डीप जो हमारे टेंडन्स हैं, डीप जो हमारे टेंडन्स हैं उनके रिफ्लेक्सेस को क्या कर देती है? कम कर देती है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो हैं वो फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या करने हैं? चेक करने हैं। वेट लॉस करवा सकती है, वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है। और यूट्राइन इनर्शिया जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जैसे साइड इफेक्ट हैं वैसी ही इसकी जो है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने पेशेंट के जो ट्रेमर्स हो रहे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे उसके जो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कमजोर पड़ रही हैं, वीक पड़ रही हैं, उसके जो है मसल मूवमेंट में ट्रेमर्स आ चुके हैं, झटके मार मार के, झटकों हाथ में झटके आ रहे हैं, शेकिंग हो रही है ऐसे, उसको हमने चेक करना है। क्या पेशेंट की खड़े होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? फीमेल पेशेंट को उसके हाथ पैर तो नहीं ऐसे ज़्यादा कांप रहे, उसको जो है चीज़ को पकड़ने में, ग्रैस्प करने में तो नहीं प्रॉब्लम आ रही, ग्रैस्पिंग में? तो ये सारा हमने यहाँ पे चेक जो है वो करना होता है, ठीक है जी। इट इज प्रेफर्ड ओवर दी बीटा 2 एगोनिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा, और काफ़ी जो है एक नॉर्मल ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट। और ये गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, नॉर्सेट एग्जाम में पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ में पूछा जाता है जी हमारा एनक्लेक्स आरएन में कि इसका काम क्या है? इट डिक्रीजेस और ब्लॉक्स ACH, ठीक है, और कैल्शियम इनफ्लो को रोक देता है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे हमने अपनी ऑब्स्टेट्रिक ड्रग्स के 5 जो ड्रग्स हैं उसकी कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने सारी सीरीज देखी होगी, सारे आपने ड्रग्स के नोट्स खुद बनाए होंगे। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको और वीडियोस चाहिए फार्माकोलॉजी के या किसी और टॉपिक पे, तो प्लीज़ कमेंट इन द इनबॉक्स, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.